चतुर लोमड़ी और कालू कौवे की कहानी। एक कालू कौवा जंगल में रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी थी। पिछले दिन उसे कुछ भी खाना नहीं मिला था। उसने सोचा, अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगा। कालू कौवे खाना ढूंढ रहा था कि उसकी नज़र एक रोटी के टुकड़े पर पड़ी। वह झटपट मारकर उसे उठाकर वहां से उड़ गया। दूर एक सुनसान जगह पर कालू कौवा एक पेड़ पर बैठकर रोटी का मजा लेने लगा। तभी एक भूखी लोमड़ी ने पेड़ पर बैठे कालू कौवे को रोटी मुंह में पकड़े देखा। यह रोटी बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी। यह सब लोमड़ी अपने मन में सोच रही थी। तभी लोमड़ी ने कालू कौवे के मुंह से रोटी का टुकड़ा छीनने के लिए अपनी सारी चालाकी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह पेड़ के नीचे बैठ गई। कालू कौवे ने उसे देखा और सोचा, लगता है यह लोमड़ी मेरी रोटी खाना चाहती है। मुझे इसे सावधानी से पकड़ना चाहिए। और उसने रोटी को और कसकर पकड़ लिया। चतुर लोमड़ी ने कालू कौवे से विनम्रता से बात की। फिर लोमड़ी कालू कौवे को नमस्ते कहा। कैसे हो दोस्त? लेकिन कालू कौवे कुछ भी नहीं बोला। से लोमड़ी ने कालू कौवे की चापलूसी करते हुए कहा। फिर लोमड़ी कालू कौवे से बोली, मैंने सुना है कि सुंदर होने के साथ साथ तुम्हारी आवाज़ भी मधुर है। कृपया मेरे लिए एक गाना गाओ। अब तक कालू कौवे को लोमड़ी की बात पर यकीन हो गया था। फिर कालू कौवे ने सोचा, लोमड़ी, मैं इस पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी हूँ। मैं ज़रूर एक गाना गाऊंगा। जैसे ही मूर्ख कालू कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला, रोटी उसकी सोच से छूटकर ज़मीन पर गिर गई। और फिर चतुर लोमड़ी उस रोटी को लेकर वहां से भाग गई। चतुर लोमड़ी इसी पल का इंतज़ार कर रही थी और उसका इंतज़ार सफल रहा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी की बातों पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमेशा अपनी ही बुद्धिमान से काम लेनी चाहिए। अगर हम दूसरे की बातों पर रहेंगे तो कभी भी मुसीबत हो सकती है। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।